मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों के लिए ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में जो भी बदलाव आपने देखे हैं इन 2025 और 2026 आने वाले सालों में, उनको ध्यानपूर्वक रखते हुए ये सारी वीडियोस बनाने की हमारी कोशिश है, ताकि आप कभी भी किसी भी स्टेज में कंफ्यूजन में ना रहें कि कौन सी मेरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या मेरी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ग्रुप डी की परीक्षा को जब मैं भर रहा हूं। तो इसलिए ये वीडियो आप तक पहुंचाने की हमारी एक छोटी सी कोशिश है। अब इसमें यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो ग्रुप डी में जो उम्र है, जिसे आप एज कहेंगे, वो 18 साल से लेकर 33 साल के बीच में होनी चाहिए। अब ये 18 साल से लेकर 33 साल के बीच में उम्र कब से गिनी जाएगी, ये भी एक सवाल बनता है। तो जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें ये बात स्पष्ट की जाती है कि फला फला तारीख से, जैसे कह देगा कि 1/1/2026 से, ये नोटिफिकेशन में लिखेगा। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। आपकी उम्र जो मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्स टू मैक्स ये 33 साल होनी चाहिए। अब देखिए, इस उम्र में भी एक कहानी है। ये जो मिनिमम एज है, जो न्यूनतम आयु है, इस पे तो कोई छूट नहीं मिलती। ये सबकी ही होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। लेकिन जो ये मैक्सिमम अपर लिमिट है उम्र की, इसमें जो है आपको मिलता है छूट अगर आप कुछ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे ओबीसी हैं तो 3 साल, ST SC हैं तो 5 साल। अगर कोई और इसमें जैसे PWD यानी फिजिकली डिसेबल्ड जो बच्चे हैं, उनके लिए अलग अलग पैरामीटर्स हैं, तो उसके लिए छूट मिल जाती है। तो छूट मिलती है। वो अपर लिमिट की जो छूट होगी वो भी आने वाले समय में नोटिफिकेशन के द्वारा इसको और स्पष्ट किया जाएगा। लेकिन एक जनरल बात अगर करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33 साल उम्र होनी चाहिए। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन, कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होगी, जिसमें बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई, बहुत सारे उठा पटक हुए। 2025 में केस भी चला कि ITI ही होगा पैरामीटर या 10वीं होगा पैरामीटर। लेकिन जब बाद में निर्णय आया तो ये बात कही गई कि 10वीं ही स्टैंडर्ड माना जाएगा, 10th पास को ही मिनिमम या आप कह सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माना जाएगा क्वालिफिकेशन का। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप ITI किए हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। आप अगर ITI किए हैं तो भी इसको भर सकते हैं, 10वीं पास हैं तो भी आप इसको भर सकते हैं, या फिर कोई आपके पास NSC यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जो NCVT द्वारा ग्रांटेड है वो भी है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो ये 3 में से कोई भी अगर आपका एक है, यानी 10वीं पास, ITI या अप्रेंटिस, और वो ग्रांटेड कहाँ से हो, NCVT से, तो आप इसको भर सकते हैं फॉर्म को। तो ग्रुप डी में ये है एलिजिबिलिटी, 10वीं पास मिनिमम और 18 से 33 साल की उम्र होनी चाहिए आप सबकी। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी। ऐसी ही छोटी छोटी वीडियोस आपके ग्रुप डी की सारी जानकारी के लिए मैं बनाता रहूंगा, ताकि किसी भी स्टेज पे जब आप फॉर्म को भरें आपको कोई समस्या ना आए। नमस्कार।